गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम आपके व्याकरण का टॉपिक ले रहे हैं विराम चिन्ह। कल हमारे रहीम के दोहे चैप्टर के सारे प्रश्न जो है वो हो गए थे, ठीक है। उसका पद्यांश एक बार हम दोबारा जब उसे रिवाइज करेंगे तब कर लेंगे। आज हम आपके व्याकरण का टॉपिक ले रहे हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या होते हैं भाषा में या लिपि लिखने में? लिपि क्या होती है? जो राइटिंग्स हम करते हैं, जैसे हिंदी की आपको बताया था कि जो लिपि है वो कौन सी लिपि है? देवनागरी, है ना। तो हिंदी जब हम लिखते हैं, जब हम कुछ साइन इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से भाषा में जो है सुधार आता है या प्रखरता आती है, तो इन चिन्हों को हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। जो लिखने में, लेखन में हम चिन्ह इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। हम करेंगे 12। सबसे पहले लेते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, इसको आप इंग्लिश में कहते हैं फुल स्टॉप। तो हिंदी में पूर्ण विराम मतलब वाक्य के खत्म होने पर जो हम डंडी लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण विराम लगाते हैं ना। राम दौड़ता है, यहाँ पे मेरा सेंटेंस जो है वो खत्म हो गया, इसलिए इसके खत्म होने के बाद हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का मतलब है कि मेरा सेंटेंस कंप्लीट है, ठीक है। सीता गीता के साथ बाजार जाती है और खेलती भी है। और का मतलब है हम अपनी बात और कहना चाहते हैं, भी है। अब यहां से जब दूसरा सेंटेंस शुरू होगा, इट मीन्स कि यहाँ पर मेरी बात आकर खत्म होती है, जहां आपका वाक्य खत्म होता है उसके बाद हम पूर्ण विराम जो है वो लगाते हैं, राइट। जहां पे हमारा एक पूरा सेंटेंस जो है वो खत्म होता है, उसके बाद जो हम डंडी लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। हंसने वाली क्या बात है? आगे अल्प विराम, इसको रब कर रही हूं मैं साथ साथ में। पूर्ण विराम समझ में आ गया सबको? अब अल्प विराम। अल्प विराम क्या होता है? जब हमें अपनी बात में थोड़ा सा पॉज देना हो, कॉमा, उसे हम क्या कहते हैं? अल्प विराम। राधा, उसके बाद मुझे थोड़ा पॉज देना है, मैं कहूंगी मीना, रीना सहेलियां हैं। ये है अल्प विराम, ठीक है, ये जो हम लगाते हैं। तो अब अगर इसमें अल्प विराम ना लगा हो तो हम कैसे बोलेंगे? राधा मीना रीना सहेलियां हैं। अब चूंकि हमने इनमें अल्प विराम लगाया है, मतलब हम अपनी बात को थोड़ा सा पॉज देना चाहते हैं, तो हम कैसे बोलेंगे? राधा मीना रीना सहेलियां हैं। समझ रहे मेरी बात? अल्प विराम क्या होते हैं? जब हम अपनी बात को थोड़ा सा विराम देना चाहते हैं, बहुत बड़ा नहीं, बिल्कुल छोटा सा पॉज देना चाहते हैं, तो वहां हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कॉमा का, जिसे हम क्या कहते हैं? अल्प विराम। क्लियर? चलिए जी आगे, अर्ध विराम। अर्ध विराम, अब अर्ध विराम कॉमा का ही रूप है, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें जब अल्प विराम है हम शब्दों के बीच में पॉज देते हैं, नहीं सॉरी, जब विराम लगाते हैं अल्प विराम तो हम शब्दों के बीच में पॉज देते हैं। जब हम अर्ध विराम लगाते हैं तो हम दो सेंटेंसेस के बीच में पॉज देते हैं। जैसे पहले हमने शब्दों के बीच में पॉज दिया, रीना मीना टीना, है ना, तो इनमें कॉमा लगा। अब सेंटेंसेस के बीच में, वो एक एक शब्द था, अब सेंटेंसेस के बीच में, सूरज ढल गया, चांद आ गया।
ठीक है, पहले हमने शब्दों के बीच में विराम दिया था, अब हम सेंटेंसेस के बीच में जब विराम देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अर्धविराम। कहीं नहीं जाना, चल अर्धविराम। समझ में आ गया? सूरज ढल गया, चांद आ गया। ठीक है, इसमें हम कोमा नहीं डालेंगे क्योंकि ये सेंटेंस है, तो इसमें हम क्या डालेंगे? अर्धविराम। समझ आ रही सबको? जब सेंटेंसेस के बीच में पॉज देना हो तो वो क्या होता है? अर्धविराम। जब शब्दों के बीच पॉज देना हो वो क्या होता है? अल्पविराम। और जब सेंटेंस खत्म होता है तब क्या होता है? पूर्ण विराम। तीनों समझ आ गए? चलिए आगे, इजी वाले करते हैं सारे। आगे प्रश्न चिन्ह, वो तो सबको पता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं उसके बाद हम इस तरह का निशान लगाते हैं, इससे हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। कोई भी प्रश्न पूछें, आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, बाहर कौन आया, राइट? जो भी प्रश्न है, ठीक है, आपको पता है प्रश्न किसे कहते हैं, क्या, कहाँ, किसको, क्यों, ये सब शब्द जो हैं वो प्रश्न चिन्ह प्रश्न होते हैं। जब हम प्रश्न पूछते हैं तो उसके पीछे हम इस तरह का साइन लगाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये क्या है? प्रश्न है। ठीक है, कई बार क्या, कहाँ कुछ नहीं लिखा होता। अगर मैं लिख रही हूं आप जा रहे हैं, अगर मुझे ये पूछना है क्या आप जा रहे हैं, मैं नहीं लिख रही हूँ, आप जा रहे हैं, इसके पीछे मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूं तो इट मीन्स कि ये भी प्रश्न है। मैं उससे पूछ रही हूँ कि आप जा रहे हैं, राइट? चाहे इसमें क्या, क्यों, किससे नहीं लगा है, किस चीज से हम इसकी पहचान करते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह से। तो ये क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं उसके बाद जो चिन्ह इस्तेमाल किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। साथ साथ में लिख लो, लिखना इन द सेंस कम से कम ये विराम चिन्ह ऐसे तो लिखो, पूर्ण विराम, ये अल्प विराम, ये अर्धविराम, इस तरह तो लिखो कम से कम। सब बैठे हो आराम से, चलो कॉपी में लिखो साथ साथ में। पूर्ण विराम चिन्ह तो तुम्हें याद हो, तुम्हें कल को चिन्ह भी याद नहीं होंगे। अल्प विराम, अर्धविराम, इधर दिख रहा है, ये चिन्ह जरूर लिखने हैं सबने। आगे प्रश्नवाचक, प्रश्न चिन्ह, बाकी चीजें नोट नहीं करनी, बाकी चीजें लिखनी नहीं है, लेकिन आपको ये चार्ट पूरा बनाना है। उसके बाद हम लिखेंगे विस्मयबोधक, साइन ऑफ, बिल्कुल, विस्मय, विस्मयबोधक ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम खुशी, गम, एक्साइटमेंट, हैरानी, दुख को प्रकट करते हैं और उसको प्रकट करने में हम ये शब्द लगाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विस्मयबोधक चिन्ह। हाय मैं मर गई, क्या ये सच में है में प्रश्नवाचक लगाएंगे। ठीक है, ठीक है। हाय, इस वक्त अगर हम कहें हाय बड़ी गर्मी है, तब भी हाय के बाद हम क्या लगाते हैं? विस्मयबोधक। हाँ जी बिल्कुल। कोई नहीं, मेरे वास्ते कर लो। ओह मैं मरा, आज सबको मार देना हमने। ठीक है,
वाह कितना सुंदर दृश्य, लाओ जो चेंज कर दिया पैटर्न मैंने, वाह पे आ गए। अब और देखो, वाह क्या क्लास है। आह ये सब क्या है, हमारे भावों को दर्शाते हैं, जिसमें हम सुख दुख, है ना, इस तरह हैरानी वाले भाव दर्शाते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, विस्मय बोधक। विस्मय बोधक का साइन क्या है, इस तरह डंडी लगाकर इसके नीचे क्या लगाते हैं हम, डॉट। यहाँ पे लिखिए 5। Ma'am, your voice is not coming. योजक चिन्ह हम शब्दों में, विलोम शब्दों में या शब्दों को जोड़ने में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हरा हरा घास, जीवन में सुख दुख आते हैं, धन दौलत बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हाइफन, जब हम शब्दों को आपस में जोड़ते हैं। चंद्रमुख भी हो सकता है, ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम। पानी पानी, हाँ कराऊं पानी पानी है, जब बस ऑनलाइन क्लास चलिए। दौलत, हरा हरा, सुख दुख, इस तरह शब्दों के बीच में जब हम विराम दे, शब्दों के बीच में योजक लगता है, ठीक है। जब हम दो शब्दों को एक साथ बोलते हैं या जो ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या लगता है, योजक। यहाँ पे लिखिए 6 नंबर पे योजक। पेपर में आपको चिन्ह आएंगे लगाने, समझे। योजक के बाद इजी और कौन सा है, रुक जाओ, उद्धरण चिन्ह लगाते हैं पहले। उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमास करते हो सेंटेंस में। He says, उसके बाद कॉमास लगा के, I am not well या I am ill today। तो ये क्या है, उद्धरण चिन्ह, जिसको आप इन्वर्टेड कॉमास बोलते हैं। कोई भी सेंटेंस जिसमें आपको जो लाइन है बिल्कुल वैसी की वैसी रखनी पड़ती है। जैसे राम ने कहा, अब यहाँ पे पॉज देना है तो हम कॉमा लगाएंगे, तुम चले जाओ। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास को हम क्या कहते हैं, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, द आधा, उसके पैर में, द के पैर में हलंत, हरन, हरन, उद्धरण चिन्ह। लिखिए ये सारे चिन्ह, मैंने बाद में आपसे एक्सरसाइज करवानी है कि इनमें चिन्ह लगाओ। हरी अप। आज गर्मी मुझे ही लग रही कि है भी। उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। और क्या है, आगे निर्देशक चिन्ह, डैश जिसको आप बोलते हैं।
हाँ जी, जो अंडरस्कोर होता है उसे हम क्या कहते हैं? निर्देशक चिन्ह। जब हमें कोई निर्देश दिया जाए, जैसे अध्यापिका ने कहा यहां से जाओ, तो जब हम ये लगाएंगे तो वो क्या होगा? निर्देश चिन्ह। रुको, ईदगाह मुंशी प्रेमचंद शास्त्री जी ने कहा जय जवान जय किसान। शास्त्री जी ने कहा जय जवान जय किसान। टेलीविजन एक वस्तु। इसी तरह किसी चैप्टर के नाम के साथ या निबंध के साथ हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? निर्देशक चिन्ह के बाद। जैसे एक कहानी है ईदगाह, किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की। ठीक है, ये क्या है? निर्देशक चिन्ह। इसको योजक चिन्ह से बड़ा चिन्ह होता है ये। ठीक है, ये किसी भी जब टाइटल हम देते हैं किसी भी चीज का, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे 8 नंबर का लिख लो निर्देशक चिन्ह। उसके आगे हम लेंगे, निर्देशक हो गया, विवरण चिन्ह। देखिए विवरण, विवरण चिन्ह क्या होता है कि जब हम किसी चीज के बारे में विवरण देना चाहते हैं तो हम इस चीज का इस्तेमाल करते हैं, इस चिन्ह का। कैसे? संज्ञा के 3 भेद, संज्ञा के 5 भेद हैं। और ये चिन्ह लगा के हम वो भेद लिखेंगे, मतलब हम संज्ञा के आगे भेदों का विवरण दे रहे हैं। इसी तरह राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, उसके बाद हम विवरण चिन्ह लगाएंगे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, जब हम चीजों के बारे में आपको बताना चाहते हैं, विस्तार से उसका विवरण देना चाहते हैं, ठीक है, उसके बारे में उसको एक्सपेंड रूप से बताना चाहते हैं, तब हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? विवरण चिन्ह का। ठीक है, क्लियर है बात? विवरण चिन्ह 9वां हमने किया, विवरण चिन्ह। देन कोष्टक, ब्रैकेट्स, उसे हम क्या कहते हैं? कोष्टक। कोष्टक ब्रैकेट कैसी होती है? ऐसे और ऐसे और ऐसे, ये सारी होती है ना। हिंदी में हम सिर्फ इसका इस्तेमाल करते हैं। जाइए, हिंदी में सिर्फ इसका इस्तेमाल करते हैं ना। तो कोष्टक, कोष्टक का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? जब हम अपने भाव को बताना चाहते हैं। अध्यापिका ने छात्रा को देखा, अब कैसे देखा? हम अपना भाव बताना चाहते हैं, तो हम उस चीज को किस में रखेंगे? कोष्टक में, ब्रैकेट में। देखो, अध्यापिका ने नेहा को देखा, गुस्से से। अब चूंकि जब हम विजिबली तौर पे कुछ करते हैं, जैसे मैं विजिबल हूं, मैं आपको गुस्से से देखूंगी तो आपको पता चल जाएगा।
लेकिन जब आप कोई कहानी या नाटक पढ़ रहे हैं तो आपको भाव का कैसे पता चलेगा? तो भाव कहाँ रखे जाते हैं? कोष्टक में, ब्रैकेट में। ठीक है, अध्यापिका ने नेहा को देखा, हमने बताना है कि अध्यापिका जो है वो नेहा को गुस्से से देख रही थी, तो गुस्से से इसको हम किस में रखेंगे? ब्रैकेट में। नायक ने नायिका को बहलाया, तो ब्रैकेट में क्या डालेंगे? प्यार से। मतलब हम अपना जब भी भाव बताना चाहते हैं उसको हम किस में रखते हैं? ब्रैकेट। ठीक है, वो आया तपाक से, दरवाजा खुला, तो तपाक से जो होगा उसे हम किस में रखेंगे? ब्रैकेट में। जो हम भाव बताना चाहते हैं वो सब किस में आते हैं? ब्रैकेट्स में। कहानियों में और नाटकों में। जब हम कोई नाटक पढ़ते हैं, पढ़ा है ना आपने, पापा खो गए, निकालिए जरा, पापा खो गए में कितना वो था, लड़की आती है, वो देखता है गुस्से से, बहुत सारी पढ़ के देखना, उसमें जो डायलॉग्स हैं वो सारे ब्रैकेट में दिए गए हैं कि उनका एक्यूरेट भाव जो है हमें पता चले। ठीक है, एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए जो चीजें हम लिखते हैं वो हम किस में लिखते हैं? कोष्टक में। इसे हम क्या कहते हैं? ब्रैकेट्स। राइट, चलिए जी आगे। अभी और पढ़े, 2 और लेते हैं बस, इससे ज्यादा नहीं लेना। हंस पद चिन्ह या त्रुटि चिन्ह 12 ही करने हैं। हंस पद चिन्ह या त्रुटि चिन्ह बोलते हैं इसको। क्लास आपका ध्यान नहीं है, मैंने सबको बाहर खड़े कर देना। दोनों में से याद रखें, अगर पेपर में कोई भी आ गया फिर कहोगे। इस तरह जैसे हम अचानक से एक सेंटेंस लिखते हैं और उसमें से हमने एक जो शब्द है वो स्किप कर दिया। हमने लिखना था अध्यापिका पढ़ा रही थी, तो हमने यहाँ पे किताब भी मेंशन करनी थी। अब मैं भूल गई हूं तो मैं अब यहाँ लिख दूंगी। ठीक है, सेंटेंस में जो गलती है उसको ठीक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, या जो शब्द छूट जाते हैं, अब हमारे पास रब करने की सुविधा ना हो तो हम इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। इसे क्या कहते हैं? त्रुटि। त्रुटि क्या होती है? हमारी गलती। ठीक है, तो त्रुटि पूरक चिन्ह या इसको कहते हैं हंस पद चिन्ह। दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो साइन इसको इस तरह लगा के जब हम अपने सेंटेंस को, वाक्य को करेक्ट करते हैं तो इससे हम क्या कहते हैं? त्रुटि। पेपर में आपको सेंटेंस दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि इनमें विराम चिन्ह लगाइए। मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी, जाइए। लास्ट में लघु पद, लाघव चिन्ह, बस ये आखिरी है। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह क्या होता है? ये इस तरह की बिंदी लगाते हैं। कब, कहाँ लगाते हैं? जब हम बड़े शब्दों को छोटा करते हैं। जैसे डॉक्टर हम लिखते हैं तो कई बार हम सीधा इस तरह लिख देते हैं, देखा ना बहुत बार। तो ये चिन्ह क्या है? लाघव चिन्ह। ठीक है, जब हम एक पूरा बड़ा शब्द ना लिखकर उसको छोटी फॉर्म में लिखते हैं, छोटा करके लिखते हैं, तो हम उसके साथ लाघव चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पंडित लिखना हो पूरा तो हम कई बार इस तरह लिख देते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? कई बार नामों के साथ भी होता है। जब जैसे हम लिखते हैं हाँ, अब्दुल कलाम, क्या था उनका पूरा नाम? हाँ, तो अब्दुल कलाम लिखते हैं ना, तो हम कई बार ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो मैं बाद में बताऊंगी, अभी मेरे को पढ़ाने दे। एपीजे कलाम, तो हमने पूरा नाम जो है उनका शॉर्ट करके लिखा है, तो उनके पीछे हमने क्या लगा रखा है?
लाघव चिन्ह, ठीक है। नाम को छोटा करने के लिए या कुछ स्पेसिफाई अक्षर होते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, पंडित हो गया, इस तरह के जो शब्द हैं बड़े शब्द, उनको छोटा करने के लिए हम उनके साथ क्या लगाते हैं, लाघव चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। टाइम देखो कितना हुआ है, एक्सरसाइज के लिए टाइम है। चलो किसी को कुछ पूछना है तो इसी में पूछ लो। एक्सरसाइज करवा दूं जल्दी से, हो जाएगी, लिखो चलो। ये लिख लिए 12 के 12, अब याद करने हैं उस हिसाब से। नाउ हरी अप। कम इन। लिख रहे हो साथ साथ में? यहाँ विजिबल है बेटा, दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, मैं पूछ रही हूँ। चुप करो। हम्म,
एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, यो बताओ इसमें क्या और चले। चलिए साथ साथ में कितने मिनट रह गए? पीले रंग से करते हैं, चौक अलग लेती हूँ मैं ताकि पता चले। पहले में योजक चिन्ह सुख दुख, आप कहां से आ रहे हो? प्रश्न चिन्ह। उसके बाद वाह क्या फूल है, विस्मय, इसमें याद रखें सीता सो रही है, पूर्ण विराम। राधा रक्षा दीक्षा बाजार गई, राधा अल्प विराम। उसके बाद उसने कहा अब तुम्हारी जरूरत नहीं, उद्धरण चिन्ह। ठीक है, उसने कहा, उसने डायलॉग बोला ना, जब डायलॉग लिखना है तो उद्धरण चिन्ह। रीमा ने राम को देखा प्यार से, कोष्ठक, राइट। बच्चे आ गए हैं, भोजन लगा दो, बच्चे आ गए हैं, इसमें अर्ध विराम, 2 सेंटेंसेस में पॉज। पुत्र, ये निर्देशक चिन्ह। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर साहिब घर पे हैं, संज्ञा के 3 भेद हैं, विवरण चिन्ह। उसके बाद त्रुटि चिन्ह, दीपक ने ये अच्छा नहीं किया। लग गया पता सबको? कर लो कंप्लीट, अभी है 5 मिनट। ये फोन है ना, तो ब्रेक है तुम्हारी, चलो। बेटा जिन्होंने नहीं लिख पाए हैं स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हरी अप। काम कर लिया? कंप्लीट सेंटेंसेस मैंने देखने हैं, तब तक क्लास ऑफ नहीं होगी जब तक सो नहीं जाता। पहले सबने लिखे थे जो 12 मैंने लिख पाए हैं। भाई क्यों लड़ाई कर रहे? चुप। बस बेटे, चलिए जी।